हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच जो कि आर.एस. अग्रवाल का रैखिक समीकरण युग्म का जो शेष प्रश्न है, 10 प्रश्न पार्ट 1 में सोल्व हो चुके हैं और 11 से आज सोल्व होना है। हम उम्मीद करेंगे कि आपके लिए बेहतर साबित होगा और आपको अच्छा लगेगा और बहुत ही शॉर्ट में बताया जाएगा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचे। तो आइए देखते हैं। ये 11 नंबर प्रश्न है। ये 11 नंबर प्रश्न है। प्रश्न ये हो गया और इसके ये ऑप्शन है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग ज़्यादातर अगर समीकरण के हिसाब से जाएंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। इसे हम ऑप्शन के माध्यम से हल करेंगे। इसे ऑप्शन के माध्यम से हल करने पर जल्दी हो जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट ऑप्शन रखते हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन रखते हैं, अगर a रखते हैं यहाँ पर x का मान अगर a रखते हैं तो a से a कटेगा। सोचिएगा, a का मान अगर रखते हैं a, ये देख लीजिए 2 और x का मान a बटे a प्लस y का मान यहाँ माइनस b बटे b बराबर 2 है। तो ये से ये कट गया 2, आई माइनस प्लस माइनस, आई b से b कट गया 1, 2 में से घटेगा 1 आएगा। तो यहाँ 2 है, ये 2 नहीं आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो दूसरा को चेक करते हैं, दूसरा वाला चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा, अगर y का ही मान रखते हैं तो 2y 2b होगा, b से b कट जाएगा, 2 बचेगा। और y का मान माइनस में रखेंगे तो माइनस 2 दूनी 4, माइनस में से 2 घटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला है। देख लीजिए, 2 गुने x का मान माइनस 2a बटे a और प्लस y का मान 2b और बटे b, y का मान 2b बटे b और b से b कट गया, e से e कट गया, a से a कट गया, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 और प्लस 2, 4 में से 2 घटेगा माइनस 2, जबकि आना चाहिए 2। तो ये भी नहीं हो रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, 2 और x का मान 2 है, अगर 2x का मान 2a लिखते हैं, 2a बटे a प्लस y का मान माइनस 2a 2b बटे b बराबर 2। तो b से b कट गया, a कट गया, 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस 2, 4 में से 2 घटेगा 2 आएगा, तो बराबर में 2 आ रहे हैं। इसलिए ये ऑप्शन सही होगा, निश्चित रूप से यही होगा। ऐसे जब एक मिल जाए तो निश्चित रूप से यही होगा। ऐसे इसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आंसर यही होगा। तो इतना बात, अगर इसको हम ऐसे बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको जल्दी इसके हल मिलेंगे, नहीं तो समीकरण के माध्यम से बहुत सारे टाइम लगेंगे। तो आइए, ये 1 नंबर प्रश्न था। अब 2 नंबर प्रश्न ये है, 11वां के बाद 12वां और इस क्लास का दूसरा। इसमें है x प्लस वाई बराबर a प्लस बी, x प्लस वाई बराबर a प्लस बी। अगर x का मान a रखते हैं तो a और y का मान b रखते हैं तो a प्लस b बराबर a प्लस b हो रहे हैं। a प्लस b बराबर a प्लस b हो रहे हैं। x का मान a रखें, y का मान b रखें, तो ये हो जा रहा है। थोड़ा इसमें भी रख के देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर हो सकता है। इसको भी देख ले, इसमें भी रख के a गुने x का मान a माइनस b गुने y के मान b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये भी आ रहा है। इसलिए इसका उत्तर ये नंबर होगा। तो आइए अब अगले प्रश्न, हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न संख्या 13 है और इसको बनाना है। अगर इस तरह की बातें रहे, जैसे ये 5x प्लस 3y बराबर 7 और
3x प्लस 5y बराबर 10, इस तरह की बातें रहें, यानी कि यह बराबर रहे, यह और यह यहाँ वाला और यहाँ वाला बराबर रहे, यहाँ वाला बराबर रहे, तब कुछ खास टेक्निक है जिसका उपयोग करने पर जल्दी प्रश्न बनेगा, जिसका उपयोग करने पर जल्दी प्रश्न बनेगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए 148 यहाँ है और यहाँ भी 148 है, यहाँ 231 है और यहाँ भी 231 है। तो अंक जो संख्यात्मक अंक जो ये मान संख्यात्मक मान है, वह जो अचर पद है वह बराबर है, अचर मान जो है बराबर है, इसके ये बराबर है, इसके ये बराबर है। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए एक बार इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, एक बार इसको जोड़ लेते हैं, इसको और इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर देखिए कितना आएगा, इसको जोड़ने पर 8 1 9 4 3 7 और 2 1 3, 389 x हो जाएगा। आप प्लस इसको जोड़िए, जोड़ने पर दोनों का चिन्ह प्लस है तो जुटेगा, कितना होगा, ये भी होगा 379 y और ये हो जाएगा 7 2 1 3 और 6 5 1137 होगा, 1137 होगा। ज़रा ध्यान दीजिए, इसमें भी 379 है, इसमें भी 379 है, तो यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन है 379। इससे इसमें भाग देंगे, ये कटेगा, x बचेगा, प्लस से प्लस में भाग देंगे प्लस, इससे इसमें भाग देंगे y कट जाएगा, x 379 कटेगा, बचेगा y बराबर 1137। इससे जब भाग देंगे तो 3 मरतबे कटेगा, इससे जब इसमें हम भाग देंगे तो 3 मरतबे कटेगा। देख लीजिए 3 9 27 के 7 हाथ में और 2 3 7 21 2 23 के 3 हाथ में 2 3 3 9 2 11। तो x प्लस y का मान 3 आ रहा है, x प्लस y का मान 3 आ रहा है। देख लीजिए x का मान अगर हम 1 रखते हैं, y का मान 2 रखते हैं, तो x और y का मान 3 होगा। ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है ये नहीं, अभी नहीं ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन हो सकता है क्योंकि ऐसी स्थिति हो रही है यहाँ पे। इसको देखें, x का मान 2 रखते हैं, y का मान 1 रखते हैं, तो 2 1 3, यह भी हो सकता है। तब यहाँ पर हमें आगे बढ़ने की अब ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए ये क्या करते हैं कि घटा लेते हैं, एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा लेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। देखिए ये ज़्यादा है, ये कम है, तो क्यों ना इसमें से इसको घटाया जाए। तो इसको घटाएंगे तो सबको ही जानते हैं कि घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ चिन्ह प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस, घटा लेंगे। तो इसमें से इसको घटाएंगे, 11 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा 3, 13 में से बचेगा, 12 में से 4 घटेगा 8, आई बच गया 1 1 कट गया 83x। इसमें से इसको नहीं घटा पाएंगे, इसमें से ही घटेगा, तो इसमें से घटेगा तो इसका चिन्ह होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 83y बचेगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 83, 7 में से 10 में से 7 घटेगा 3, 10 में से 2 घटेगा 8, 5 5 कट गया, 83 हो गया। तो यहाँ पर 83 दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं। 83 कॉमन लिए तो x प्लस से माइनस में माइनस, 83 से 83 कट गया, y बराबर 83, इससे ही कट गया 1 मरतबे। यानी x में से y घटाएंगे तो 1 आना चाहिए, x में से y घटाएंगे तो 1 आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, अब इस दोनों में कौन ऐसा है उसको सोचिए। 1 में से 2 घटेगा तो 1 तो आएगा नहीं, -1 होगा, ये नहीं होगा, तब बच गया ये वाला आंसर होगा, ये वाला निश्चित होगा, क्योंकि ये सब नहीं होने वाला है। 2 में से x का मान 2 में से y का मान 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा, इसका ये होगा। तो अगर परीक्षा में बनाते हैं तो इन सबों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा में अगर आप बनाते हैं तो इन सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, इसको जोड़ने पर आ रहा है 379, तो 379 कॉमन लेंगे, क्योंकि इसको भी जोड़ने पर 379 ही आएगा। ये जितना है उतना ही यहाँ है, ये जितना है उतना ही यहाँ है, तो जोड़ने पर 379 ही तो आएगा। तो 379 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x। फिर इसको जोड़ेंगे 379 y होगा, 379 से 379 कटेगा, बचेगा क्या, y बराबर, ये जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1137। ये पूरा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट करेंगे हम। फिर इससे ही 3 मरतबे कटेगा, फिर वही बात सोचेंगे, x का मान 1 y का मान 2 3 हो जाएगा, x का मान 2 y का मान 1 3 हो जाएगा, दोनों अवसर होगा तो एक बार घटा लेंगे। घटाएंगे तो ये ज़्यादा है ये कम है, ऐसे इसमें से इसको भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसमें से
इसको घटाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन हम सोचे हैं कि ये ज़्यादा है, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में आएगा शुरू में, इसलिए हम ऐसा किए हैं कि ऊपर वाला को घटा रहे हैं। तो ऊपर जिसको भी घटाएंगे उसका चिन्ह तो बदलना पड़ेगा, जिसको भी घटाएंगे उसका चिन्ह तो बदलना पड़ेगा, इसलिए इसका चिन्ह बदल दिए। इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा कितना, 83। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 83। तो 83 इसमें भी आ रहा है, 83y, तो क्यों ना 83 कॉमन ले ले। 83 कॉमन लेंगे, 83 x रहता तो 83 से हम भाग देंगे तो 83 कटेगा, x बचेगा। ये माइनस रहेगा, इसमें से ही घट रहा है तो माइनस रहेगा, तो प्लस से माइनस में भाग देंगे, माइनस 83 कट जाएगा, बच जाएगा y बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस 83 होगा, इससे ही कट गया। तो x माइनस वाई बराबर x माइनस 2 में से 1 घटेगा तब 1 बचेगा, तो ये नहीं होगा, ये होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा हो तो अपनी राय के लिए प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी वही हाल है, इसमें भी वही कंडीशन बन रहा है। यहाँ जो है वह यहाँ है, ये जो मान है यहाँ है, तो यहाँ भी हम जोड़ घटाव की क्रिया कर सकते हैं। जैसे उस प्रश्न को बना रहे थे उसी तरह इसको भी कर सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 1 8 4 3 7, 7 1 8 4 3 7। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 7 8 और 4 3 7, 78 हो रहा है, यानी 78 x 78 y। 78 इसमें भी है, 78 इसमें भी है, 78 x यहाँ हो रहा है, 78 y जोड़ने पर ये हो रहा है, तो 78 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, 78 कॉमन लेंगे। 78 जब कॉमन लेंगे तो 78 से 78 कटेगा, बचेगा क्या, x। फिर ये बच रहा है 78, 78 प्लस है, जोड़ने पर प्लस 78 y आएगा, तो 78 से 78 कट जाएगा, बचेगा y। और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 5 3 8 6 1 7, 78 से 78 कट गया, 1 आ रहा है, यानी x प्लस y बराबर 1। देखते हैं, x 2 और y 1, 2 1 3, 2 1 3, ये तो हो रहा है। इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 1 नहीं होगा, इसलिए ये तो नहीं होगा। 2 माइनस 1 जोड़ेंगे, 2 1 माइनस 1 जोड़ेंगे, 2 और माइनस 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 2 और जोड़ माइनस 1 है तो 2 और माइनस 1 बराबर 1 आएगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। -2 और जोड़ -1 तो -2 माइनस ये नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता है। लेकिन किसकी संभावना है, ये तो होगा नहीं, 2 और 1 3 नहीं होगा, इस 1 होना है। -2 में जोड़ेंगे 1 तो ये हो जाएगा -1, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये हो रहा है। तो इसका आंसर ये फर्स्ट में ही मिल गया हम लोगों को, इसका आंसर हम लोगों को फर्स्ट में ही मिल गया, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे घटा भी सकते हैं, लेकिन परीक्षा में हमारे पास उतना वक्त नहीं रहता है, वह काम हम नहीं कर पाएंगे परीक्षा में। अगर समझने के लिए समझ सकते हैं, घटाएंगे, आपकी निचला को घटा रहे हैं क्योंकि निचला वाला कम है, घटाने पर चिन्ह बदलता है। घटाइए, 47 में से 31 घटेगा, 7 में से 1 घटेगा 6, 7 में से 1 घटेगा 6 और 4 में से 3 घटेगा 1, 16। यहाँ भी 47 में से 31 घटेगा तो -16y, ये प्लस 16x और माइनस इसमें से घटा रहे हैं तो -16y, तो 16 कॉमन है, 16 कॉमन ले लिए, 16 से 16x में भाग देंगे, x बचेगा, फिर माइनस है, प्लस से माइनस में भाग दिए माइनस, 16 से 16 कट गया, y बराबर, इसमें से इसको घटाइए, 6 13 में से 5 घटेगा 8, आई 5 में से घटेगा 4, इसका चिन्ह होगा 16 3 48। 2 में से यहाँ इसमें से ही घटेगा तो 3 आना चाहिए, तो 2 में से -1 घटाइए, 2 घटाओ -1, 2 माइनस माइनस प्लस 1, 3 आ रहा है, इसलिए ये उत्तर सही है। हमको तो पहले ही उत्तर मिल चुका था, तो वहीं पे हम काम इसका तमाम कर लेते। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 15 नंबर प्रश्न की ओर। इसको आप अगर सरल करना चाहें, इसको अगर आप सरल करना चाहें तो देखने से ही भय लग जाएगा, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें इसका सामना करना है। डरना बिल्कुल नहीं है, सामना करना है, और इसको भी ऑप्शन से ही ले उड़ेंगे हम लोग।
ऑप्शन से ही इसको भी ले उड़ेंगे। देखिए कैसे होता है, इसको देखिए ज़रा फर्स्ट वाला ऑप्शन रख के देखिए, फर्स्ट वाला ऑप्शन रख के देखिए। तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं a प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। और इसको अगर रखते हैं, ज़रा इसको देख लीजिएगा, इसको a प्लस बी हम y वाला मान रख के देखते हैं, y वाला मान रख के, तो y का मान हो जाएगा गुने y का मान 2ab बटे a प्लस बी। तो इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, आ गया क्या प्लस 2ab। लेकिन इसमें क्या है माइनस 2ab, इसमें अगर हम रखते हैं तो प्लस 2ab आएगा, यहाँ प्लस 2ab आएगा। तो क्या ये होगा? ये नहीं होगा, इसको नहीं होना है, ये नहीं होगा। इसको क्रॉस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी प्लस है तो निश्चित रूप से इससे ही तो कटेगा भी नहीं। अब की बार, अब की y का मान रखेंगे तो इससे ही कटेगा भी नहीं। ये तो माइनस की बात छोड़ दीजिए, तो ये भी इसको छांट के छोड़े, इसको रख के देखते हैं, इसको रख के देखते हैं, इसको जरा रख के देखते हैं, क्योंकि ए प्लस बी से ए प्लस बी कटेगा और माइनस 2ab बचेगा, जो माइनस 2ab है। रख के देखते हैं a माइनस बी इंटू एक्स का मान a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी और प्लस a प्लस बी इंटू वाई का मान माइनस 2ab बटे a प्लस बी। तो इससे ही कटेगा। और आपको याद होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 2ab हो गया। ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर आ गया। तो ऑप्शन ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, यही हो रहा है। इसमें भी रख के देखेंगे, इसमें भी रख के देखेंगे तो उत्तर निश्चित आने वाला है। रख के भी देख लीजिए, रख के भी देख लीजिए, निश्चित उत्तर आने वाला है। देख लीजिए a प्लस बी, एक्स का मान कितना है a प्लस बी और प्लस एक्स प्लस वाई का मान माइनस 2ab बटे a प्लस बी। तो इसको इतना आना है, तो ये हो जाएगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी ए प्लस बी प्लस से माइनस गुना किए माइनस 2ab बटा में, सबके बटा में नहीं लिख सकते हैं। इसको यहीं पे फर्स्ट से ही उत्तर मिल गया, तो सेकेंड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है दूसरा समीकरण का प्रोसेस, दूसरा समीकरण में जब हम x और y का मान रखे हैं तो ये प्रोसेस आया है, ये प्रोसेस आया है। x a प्लस बी तो है ही, और x का मान a प्लस बी रखें और प्लस y का मान ये रखें, फिर ये हो गया a प्लस बी और प्लस से माइनस गुना किए माइनस 2ab बटे a प्लस बी। तो ये अब ये बटा का घटाव हो गया, इसका लसा a प्लस बी होगा, इससे इसमें हम भाग देंगे, a प्लस बी मरतबे लगेगा, a प्लस बी से इसमें गुना करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा माइनस 2ab। अब इसके साथ इसका गुना का संबंध है यहाँ, तो इससे ही नीचे वाला कटेगा, तो बच जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और फिर अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो सब कोई जानता है, और माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab कटेगा तो बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो इतना आ रहा है। तो दूसरा समीकरण में मान रखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर जब ऐसे उत्तर प्रश्न होते हैं तो अगर ऑप्शन एक ही बच रहा है और एक ऑप्शन वो फिट बैठ रहा है तो दूसरा पर जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो इस तरह के बड़े प्रक्रिया में अगर फंस गए तो फिर टाइम का किल होगा, और टाइम का बहुत बड़ा महत्व परीक्षा में होता है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 की ओर। यहाँ भी इसको भी हम ऑप्शन से ही करेंगे, इसको भी ऑप्शन से ही करेंगे।
चूँकि ऑप्शन से करना आसान है, ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से करना बिल्कुल आसान है। अगर आप समीकरण को हल करके जाते हैं, समीकरण बना कर जाते हैं, तो फिर बड़ी समस्या उत्पन्न होगी, टाइम भी तो जाएगा, समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तो आइए ऑप्शन से देखते हैं। x का मान 5 रखना है, x का मान 5 रखना है। अगर ऑप्शन 1 नंबर रखते हैं, x का मान 5 रखते हैं और ये -1/2 रखते हैं, -1/2 रखते हैं तो -3/2 होगा और 4/5 होगा। 14 होने की संभावना नहीं है, 14 होने की संभावना नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं रखेंगे। अगर रख कर भी देख लीजिए 4 और x का मान 5, x का मान रखना है ना, 4x + 3y = 14, ये समीकरण है। 4 और x का मान 5 रख लिए, जोड़ 3 गुने y का मान -1/2 रख लिया। अब इसको हल करें तो 14 आना चाहिए। 4/5 माइनस से प्लस में गुना करें, प्लस से माइनस में गुना करें, -3 × 3/2, ये हो जाएगा 10, 2 मरतबे 4 दूनी 8, 5 मरतबे भाग लगेगा तो 5 तिहाई 15, -7/10, ये 14 आना चाहिए। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होगा। इसको ज़रा रख के देखिए, 4 और बटा में x, बटा में x, बटा में x का मान अगर रखते हैं 1/5 तो फिर गुना में बदलेंगे, तो गुना में बदलेंगे। x का मान अगर 1/5 रखते हैं तो गुना में बदलेंगे तो 5 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, है ना? सही बात, बिल्कुल सही बात है। और प्लस 3 गुने y का मान -2 रखेंगे, अभी हो जाएगा 4 × 5 = 20, माइनस से प्लस में गुना करेंगे, -3 दूनी 6, आ रहा है 14 आ रहा है। तो ये उत्तर हो सकता है, ये उत्तर हो सकता है। सर इसको भी जांच कर लेते हैं। 3 अब बटे x का मान 1/5 है, तो बटा में न लिख के हम गुना में बदल रहे हैं, 5 ऊपर जाएगा, भाग दे रहे हैं। बाटा में लिखने का मतलब होता है भाग दे रहे हैं, तो भाग को गुना में बदल ले, गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। और जोड़ 3 गुने y का मान -2 कितना आना चाहिए? समीकरण दूसरा का लिख ही लेते हैं। 3/x घटाओ 4y = 23। 3 x का मान 1/5, तो 5/1 हो जाएगा, गुना में बदलेंगे तो घटाओ 4 गुने y के मान -2 = 23 आना चाहिए। 5 × 3 = 15 और माइनस से माइनस गुना करेंगे, प्लस 4 दूनी 8, 15 8 23 आ रहे हैं। तो ये उत्तर सही होगा, ये उत्तर इसका सही होगा। तो दोस्तों ये चैप्टर आपको कैसा लगा, ये जो आज के जो प्रश्न बने कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा सुझाव के लिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हो और RS अग्रवाल की पूरी सोल्यूशन एकदम शॉर्ट लॉजिक के साथ अगर देखना चाहते हैं, पूरे लॉजिक के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिले। और आप निश्चित रूप से इस चैनल पर लॉजिक के माध्यम से आप देखेंगे जो बहुत बड़े बड़े प्रश्न एकदम चुटकियों में ख़त्म कैसे होते हैं, ये देखेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।